दोस्तों, मैं हूं शाहरुख राज और आप देख रहे हैं ओनली यूपीएससी। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल ओनली यूपीएससी में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 4 पर, जो कि लोकतांत्रिक सरकार के बारे में है। यानी हमारे चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो दोस्तों मुख्य तत्वों को जानने से पहले आपको समझने की जरूरत है कि लोकतांत्रिक सरकार है क्या। ठीक है, तो मैं पहले वाले चैप्टर में यानी थर्ड चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं कि लोकतांत्रिक सरकार है क्या। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार की हम बात करें तो लोकतंत्र, ठीक है, यानी लोकतंत्र की हम बात करें तो लोकतंत्र दो शब्दों के मेल से बना है। एक हो गया लोक और दूसरा हो गया तंत्र। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लोक शब्द का अर्थ है वो लोगों से है। किससे है? लोगों से। और जो तंत्र है, तंत्र शब्द का अर्थ है शासन से। ठीक है, तो यानी लोगों के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है, यानी लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। अब इतना आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पे जो जानने की जरूरत है, जो लोकतांत्रिक सरकार की जड़ है वो ये है कि लोकतांत्रिक सरकार में लोग शासन करते कैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लोग शासन करते कैसे हैं, ये हमको पता चलेगा भागीदारी से, यानी लोगों की भागीदारी से। तो दोस्तों लोग लोकतांत्रिक सरकार में कैसे भूमिका निभाते हैं या लोगों की भागीदारी क्या होती है, तो अब हम समझ लेते हैं कि लोगों के शासन करने के तरीके लोकतांत्रिक सरकार में क्या हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लोकतांत्रिक सरकार को लोगों का शासन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आप एक बात नोट कर ले कि लोगों की भागीदारी की हम बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार में। तो भागीदारी क्या है? देखिए पहली बात, यहाँ पे जो मताधिकार का अधिकार होता है, इसके माध्यम से लोग अपनी भूमिका निभाते हैं लोकतांत्रिक सरकार में। लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, और वह प्रतिनिधि जिसका वो चुनाव करते हैं सरकार के रूप में काम करता है। और सरकार के रूप में जब वो काम करता है तो वो लोगों को या जनता की जरूरतों को ध्यान में रख कर ही काम करता है। ठीक है, यानी मताधिकार का अधिकार वोट देकर, ये एक बढ़िया तरीका है लोगों का लोकतांत्रिक सरकार में योगदान देने का। दूसरा है समर्थन करके। ठीक है, मान लीजिए जिस सरकार को लोगों ने बनाया, वह सरकार जो देश के लिए नीति नियम निर्णय ले रही है, जो निर्णय सरकार ने लिया क्या वो सही है? यदि वह सही है तो उसके प्रति समर्थन कर कर लोग उसको लागू करवा देते हैं। ठीक है, क्या करवा देते हैं? लागू करवा देते हैं। यहां से भी लोगों की भूमिका हमको देखने को मिलती है। फिर तीसरी बात यहाँ पे देखिए, नियमित चुनाव होते हैं, कुछ वर्ष के लिए सीमित होते हैं, जिनकी अवधि भारत में 5 वर्ष है। इस चुनाव में लोग प्रत्येक 5 वर्ष बाद अपनी सरकार का निर्माण करते हैं। यदि सरकार नियमित चुनाव के माध्यम से नहीं बनती, एक ही बार तय कर दिया जाता कुछ वर्ष के लिए, यानी 10 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, तो वो क्या करती? वो धीरे धीरे वो लोकतांत्रिक सरकार रूप ले लेती। किसका? राजतंत्रीय सरकार का, तानाशाही का। ठीक है, तो इसलिए नियमित चुनाव के द्वारा भी लोगों की भूमिका होती है या लोगों की भागीदारी होती है। किसमें? लोकतांत्रिक सरकार में। जो चौथा है आलोचना करके। मान लीजिए जो सरकार उसने बनाई, जो लोगों ने जिस सरकार का निर्माण किया, वो कोई नीति लाई, कोई नियम बनाया या फिर कोई निर्णय देश के लिए उसने लिया, और वो निर्णय जो उसने लिया देश की जनता के लिए गलत है, देश के लिए गलत है, तो उस निर्णय का, उस नीति का, उस विधि का क्या आलोचना करके उस विधि को या उस नियम को या उस निर्णय को रोका जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो जवाबदेह होती है उस देश की जनता के प्रति। ठीक है, तो इसलिए आलोचना करके सरकार की नीतियों का, निर्णयों का उसको रोका जा सकता है, यानी उसको समाप्त किया जा सकता है यदि वह देश के लिए खतरा है। अब यहाँ पे देखिए एक योगदान होता है अखबार, टेलीविजन और पत्रिकाएं। ये सभी भी लोगों के तरीके हैं भागीदारी के, लोकतांत्रिक सरकार में भाग लेने के, यानी लोगों के शासन करने में। ठीक है, मतलब अखबार, टेलीविजन, पत्रिका, ये सब हमको बताते हैं सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार के बारे में कि सरकार फिलहाल क्या कर रही है, क्या करने जा रही है। यदि सरकार गलत करने जा रही है तो इनके माध्यम से हमको जानकारी मिल जाती है और हम सरकार को ये करने से रोक लेते हैं। किसके द्वारा? आंदोलन के द्वारा, जुलूस के द्वारा, धरने के द्वारा, हस्ताक्षर अभियान के द्वारा। ये सभी क्या है? ये लोगों के शासन करने के फैक्ट्स हैं।
जिनके द्वारा लोग शासन कर रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार में, ठीक है। उसके बाद देखिए आंदोलन। अब यहाँ पे इसको देखिए, इसमें क्या है, जो वहां की सरकार है वो देश की जनता के लिए जो उसने कार्य किया है उसके प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। तो ये सभी जितने भी फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, ये संकेत कर रहे हैं कि लोगों के शासन की ओर, कि इन सबके द्वारा मताधिकार के द्वारा समर्थन करके, नियमित चुनाव करके, आलोचना करके, अखबार, टेलीविजन, पत्रिकाएं, ये सभी, ये आंदोलन, जुलूस, धरने, हस्ताक्षर अभियान, इनके द्वारा क्या करते लोग लोकतांत्रिक सरकार में शासन करते हैं। इन्हीं सभी से हमको पता चलता है कि लोग लोकतांत्रिक सरकार में शासन करते हैं। तो अब आप समझ गए हैं कि लोग शासन करते कैसे हैं, ठीक है। केवल मताधिकार के अधिकार से ही, वोट देकर ही लोग शासन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। समर्थन करना भी एक तरीका है, ठीक है। नियमित चुनाव करना, ये सभी क्या है, ये लोगों के शासन करने के तरीके हैं लोकतांत्रिक सरकार में। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों पर, यानी लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। देखिए भागीदारी, ये लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व है। अब जो भागीदारी के अंदर जो आ रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब क्या है, ये लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व हैं। मताधिकार हो गया, समर्थन करना हो गया, नियमित चुनाव हो गया, है या नहीं है, बिल्कुल है। आलोचना करना हो गया, अखबार, टेलीविजन, पत्रिकाएं, इनका योगदान हो गया, ठीक है। और हस्ताक्षर अभियान, धरने, जुलूस, आंदोलन, ये सब करना क्या है, ये लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व हैं जो कि आ रहे हैं आपकी भागीदारी वाले फैक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे भागीदारी वाला जो फैक्ट है इसको भी आप समझ सकते हो, यानी भागीदारी एक महत्वपूर्ण तत्व है किसका, लोकतांत्रिक सरकार का, ठीक है। दूसरी बात हम करें समानता, तो समानता भी लोकतांत्रिक सरकार का एक महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। कि जब लोकतांत्रिक सरकार में किसी के साथ भेदभाव होता है तो उस भेदभाव को समाप्त किया जाता है, यानी सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। और इस पर एक कहानी आपको मैं बताऊंगा अभी, जो कि इसी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद न्याय भी लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व है। न्याय के बारे में आपने कहानी सुनी है नेल्सन मंडेला, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की। तो इसमें क्या था कि रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है। तो जो काले लोग थे उनको अधिकार नहीं दिया जा रहा था, जो गोरे लोग थे उनको बहुत सारे अधिकार दिए जा रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि नेल्सन मंडेला इसके खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाता है, संघर्ष करता है और उसको सफलता मिल जाती है 1994 में, यानी दक्षिण अफ्रीका की सरकार बन जाती है 1994 में, लोकतांत्रिक सरकार। आपने एनसीईआरटी में बढ़िया तरीके से पढ़ा है, आप समझते हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है। तो अब यहाँ से देखिए उन्होंने न्याय के लिए आवाज उठाई और उनको न्याय मिल गया, यानी न्याय भी एक लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व है। एक्सप्लेन कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू बुक, यानी वहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए समानता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है लोकतांत्रिक सरकार में, यानी लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व है समानता, ठीक है। वहां पे जो दक्षिण अफ्रीका में लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, जो अस्पताल थे, अस्पताल अलग होते थे, गोरे लोगों के अस्पताल अलग थे, काले लोगों के अस्पताल अलग थे। जो गोरे लोगों के अस्पताल थे उनमें सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। गाड़ियां अलग थी, जो गोरे लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें पूरी सुविधा मिल रही थी, लेकिन जो काले लोगों की जो गाड़ियां थी उनके लिए साथ भेदभाव हो रहा था। इस तरीके से भेदभाव का जब सामना कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में काले, तो उन्होंने आवाज उठाई और नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई, संघर्ष किया लंबे समय तक। तो उन्होंने आखिरकार समानता का अधिकार पा लिया जब लोकतांत्रिक सरकार वहां पे बन जाती है दक्षिण अफ्रीका में। तो ठीक है, ये एक एग्जाम्पल वहां पर आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो भागीदारी वाला है वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए एक और मुख्य तत्व, सरकार का आम जनता के प्रति जिम्मेदार होना, ये भी एक लोकतांत्रिक सरकार का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, मुख्य तत्व है, ठीक है। एक हो गया विवादों का समाधान। अब विवादों का समाधान ये भी एक लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व है। तो अब इसको हम समझाएंगे आपको खोलकर एग्जाम्पल के द्वारा। जो भी हमें इस बुक में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो हम यहाँ पे खोलेंगे और फिर उन एग्जाम्पल को हम रिलेट करेंगे भागीदारी से, समानता से, न्याय से, भेदभाव की समाप्ति से, ठीक है। इन सभी मुख्य तत्वों से एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे जो बेसिक था, यानी तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है, लोग शासन करते कैसे हैं, लोकतांत्रिक सरकार है कि ये आप जान लिए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो दूसरा पार्ट आएगा, अब उसमें आपको बताया जाएगा कि समानता लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व क्यों है, ठीक है, न्याय लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व क्यों है, ठीक है, भेदभाव की समाप्ति लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व क्यों है,
सरकार का आम जनता के प्रति जिम्मेदार होना लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व क्यों है, वो हमने यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम एक एग्जाम्पल वहां पे देंगे आपको और उस एग्जाम्पल से हम रिलेट करेंगे सभी मुख्य तत्वों को। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन वाले बटन को हिट करें और कमेंट करना नहीं भूलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।